हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी सज्जनों, देवियों, साथियों, छोटों और बड़ों का सम्मान है। और मैं आज सब लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही सूक्ष्म रूप में मैंने बनाए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में कभी कभी मानव के मस्तिष्क में भाव आते हैं। उन्हीं भावों को संजोकर मैं अपने विचारों को स्वयं बना करके उनको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों सुनिए, समाज में अपनी प्रभावशालिता, उच्च पद प्रतिष्ठा, सामाजिक बाहुल्य, अपार धन संपदा की अपेक्षा वाक्पटुता की, चाटुकारिता की दौड़ में लंबी छलांग लगाने एवं झूठ फरेब से समाज को अपने वश में करने की अभिव्यक्ति से ग्रसित व्यक्तित्व यदि मानवीय मूल्यों और कर्तव्यों से परे, सिद्धांतों से विहीन है, तो वह स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र की अस्मिता के लिए धोखाधड़ी और अंत में अवहेलना का पात्र बनकर समाज की नज़रों से पतित हो जाता है। यह निश्चित है। परिपक्व सिद्धांतों से सुसज्जित व्यक्तित्व के आगे यदा कदा परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन अंततोगत्वा वह हमेशा समाज का पूजनीय और सम्मान का पात्र बनकर उभरता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये विचार मैं खुद बनाता हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने दूसरा विचार बनाया है। यह निश्चित है कि परमात्मा की दृष्टि में भय का सर्वथा अभाव, अपने अंतःकरण में पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के साथ निरंतर ध्यान की आसक्ति और सत्यनिष्ठा से इच्छानुसार दान करने की प्रवृत्ति, अपनी इंद्रियों में नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति, श्रेष्ठ और ज्ञानी जनों से संपर्क साधकर उनके प्रति सम्मान, सद्भाव व आदर के भावों की अभिव्यक्ति से जो विभूषित व्यक्तित्व में आकर्षण व पवित्रता विद्यमान रहती है, यह निश्चित है। पवित्रता की अनुभूति से सुसज्जित व्यक्तित्व अग्नि में भी यदि कभी तपिश महसूस नहीं करता है, उत्तम कर्मों के आचरण में, वेद शास्त्रों के पठन पाठन तथा परमात्मा में तल्लीनता से अपने धर्म का नियमबद्ध तरीके से अनुपालन करने के लिए किसी भी प्रकार के अगर कष्ट होते हों को सहने की उसमें शक्ति विद्यमान रहती है। यही एक अभीष्ट या उत्तम व्यक्तित्व की सरलता की पहचान होती है। मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार के कष्ट को न पहुंचाते हुए यथार्थता की प्राप्ति करके देवत्व संपदा के सदृश पुरुष प्रधान गुणों से भरपूर होता है। जैसे देवताओं के गुण होते हैं, वैसे ही वह पुरुष होते हुए भी उसमें देवत्व के गुण विद्यमान होते हैं। यही वास्तविक मानव जीवन की कृतार्थता की सबसे बड़ी क्षमता है। मानवता में मन के भीतर देवत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं।
जहाँ मानवता होगी वहाँ देवत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। मानव जीवन में हमेशा निष्पक्षता और पारदर्शिता से कार्य को संपन्न करते हुए गुणवत्ता को प्रदर्शित करने की कला ही आदर्श व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, इसी अनुक्रम में आत्म साक्षात्कार का सही मायने श्रेय है, सभी मायने में श्रेय है कि नैतिक जीवन की सकारात्मकता के भावों को पैदा कर, बनावटीपन और राजसी स्वभाव त्याग कर, वास्तविकता की दिशा व दशा का अनुसरण करते हुए ज्ञान मार्ग को जागृत करते हुए देश की अखंडता और संप्रभुता के बल प्रदान करने की प्रेरणा प्रदर्शित करके जन जन तक पारदर्शिता का वातावरण उजागर करना, ये सबसे बड़े व्यक्तित्व की पहचान है। दोस्तों, एक जगह इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक जगह गीता में कहा गया है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उसी बीच में उन्होंने एक जगह कहा है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कर्म कारिणेव तत्। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्ये, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्ये कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अर्थात इसका भावार्थ है, जब श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन विभिन्न प्रकार की बातें बोल रहे थे तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने श्रेष्ठ पुरुष की व्याख्या करते हुए त्याग जो होता है वह सात्विक होता है, राजसी होता है और तामस। इन तीन भेदों, तीन प्रकार के से किया जाता है। त्याग की भी तीन प्रकार से करने की है। इससे पहले का प्रकरण है कि उन्होंने अर्जुन को इस ढंग से समझाया है। तब जो यज्ञ दानं तप कर्म न त्याजी कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। इसका भावार्थ उन्होंने ये बताया कि यज्ञ दान और तप, यज्ञ है, दान है और तप है। जो तप रूप होता है वह कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, वह कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य ही कर्तव्य है। मानव जीवन का वह एक कर्तव्य है। वह त्याग नहीं किया, हमने कर्म किया, यज्ञ किया, दान किया और तप किया। ये जो है त्याग करने के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अवश्य ही हमारा एक कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों चीज़ जो होती है, ये तीनों कर्म जो होते हैं, यज्ञ है, दान है, तप है, ये तीनों कर्म बुद्धिमान पुरुषों को जो मनीषिणाम कहा है, तो जो बुद्धिमान बुद्धिमान जो विवेकशील बुद्धिमान पुरुष होते हैं वह उनको पवित्र करने वाले होते हैं। उनकी पवित्रता इसमें विराजमान होती है। इस प्रकार से दोस्तों, हमको अपने विचारों को
शुद्ध करने के लिए इस प्रकार के भावों को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। आज मैंने छोटे से प्रकरण में अपने विचार प्रस्तुत किए। दोस्तों, अगर आपको अच्छे लगे तो अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर अपने किन्हीं और विचारों से आपको अवगत कराऊंगा, क्योंकि मैं विचारों को अपने मस्तिष्क में खुद ही हर व्यक्ति अपने हिसाब से बोलता है। मेरे मन में भी भाव आते हैं, मैंने भी अपने भाव रखे। आगे भी मैं आप लोगों के सामने अपने भाव प्रस्तुत करूंगा। अंत में सबका धन्यवाद। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। इसी तरह मेरे मन में नए भाव आएँ और मैं किन्हीं भी भावों को किसी भी व्यक्ति से सुनता हूँ, उसके बारे में विचार करता हूँ और फिर उसको अपने मन में विचार करके आम जनता तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार।